हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को है ना चैलेंजेस होती है लाइफ में, स्पेशली रिलेशनशिप में। तो हर बार गलती दूसरों को ही नहीं होती है, खुद भी हमसे छोटी मोटी गलतियां जाने अनजाने में हो जाती है। हम लोग सब लोग जो है एकदम परफेक्ट जो है ना रिलेशनशिप चाहते हैं, जिसमें प्यार हो, सुकून हो, अपनापन हो। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है। देखिए, मैं आपको कुछ गलत साबित करना नहीं चाहती, आपको गलत बताना नहीं चाहती, लेकिन ये छोटी छोटी जो मिस्टेक है ना जो हमारे रिलेशनशिप को खराब करते हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, वो इस वीडियो में ना वो समझिए एक तरह का एक ये आईना है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कहाँ हम गलतियां करते हैं और कहाँ हमें सुधार की जरूरत है। तो बस देखिए, गलतियां हम सबसे करते हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए अगर लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपनी गलतियों के सुधार करके हम जिस चीज को बेटर बनाना चाहते हैं उस पर काम करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, गलतियां सिर्फ लेडीज ही नहीं करती, जेंट्स भी करते हैं। और गलतियां करने से हम कोई बुरे नहीं बन जाते। गलतियां हमें सिखाती है कि किस तरह से हम उसमें सुधार करके अपनी जिंदगी और अपने रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो हम ये समझते हैं कि हमारा पार्टनर, चाहे हमारा हस्बैंड जो है वो हमारा माइंड रीडिंग होना चाहिए। यानी मतलब कहने का ये है कि वो हम बिना कहे वो हमारी सब बात जान ले। यानी कि कोई चीज हमें बुरा लग रहा है तो वो समझ जाए और वो ऐसा ना करे, या फिर कोई चीज हमें चाहिए तो वो हमें बिन कहे ला दे। अरे ऐसा नहीं होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप भी तो किसी कोई ये नहीं समझ सकती ना बिना कहे कि वो क्या चाह रहा है। हल्की फुल्की बातें समझ सकती हैं, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या चाह रहा है आपसे, या फिर क्या चीज वो डिमांड कर रहा है, वो सारी चीजें आप नहीं समझती। तो ऐसा होता है कि आपको है ना जो चीज आपको चाहिए या फिर जो चीज आपको बुरा लग रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। तभी जो है ना उन लोगों के दिमाग में ना दूर दूर तक वो बात नहीं आती, और आप ये सोच के बैठे रहते कि वो समझ जाएगा और वो है ना उस पर काम करेगा, और वो बिना कहे वो हमारी सारी डिमांड पूरी कर देगा, वो मेरे दिल की बात जान लेगा। तो ऐसा नहीं होता है। कि हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमें किसी चीज का बुरा लग रहा है तो ये ऑटोमेटिक जान जाएंगे कि हमें बुरा लग रहा है। और ये ऐसा क्यों होता है? ये होता है बचपन में जो हमने फिल्में वगैरह देख रखी होती है ना, जिसमें जो है ये होता है कि अगर तुम मुझे चाहते हो तो तुम मेरी मन की बात जान लोगे, तुम मुझे सब चीज करके दोगे। तो ऐसा ही जो है ना हमारी परवरिश जो बचपन में ऐसी हुई रहती है। लेकिन ये सब फिल्मी बातें हैं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। आपको जो चीज चाहिए ना वो आपको बोलना ही होगा। जो चीज आपको बुरा लग रहा है वो भी बोलना होगा, जो अच्छा लग रहा है वो भी बोलना होगा। इतना ज्यादा माइंड रीडिंग है ना कोई भी आदमी नहीं कर सकता। तो ये जो ये उम्मीद करना कि ये जो है ना सारी चीजें बिना कहे जान लेगा, या फिर वो कर देगा, या फिर वो छोड़ देगा जो मुझे पसंद नहीं है, तो ये सब नहीं होता है। तो ये भी है ना हमारे बीच रिश्तों के कड़वाहट लाने का बहुत बड़ा वजह होता है। कि देखिए, जब वो आपके मन की बात नहीं समझ पाते तो आप अंदर अंदर जो है ना नाराज होते हैं, और ये नाराजगी है ना ये कड़वाहट में बदल जाती है और रिश्तों को खराब करती है। दूसरी जो गलती करती है ये, और ये बहुत ज्यादा होता है कि जो है ना औरतें जो है ना वो अपनी पहचान खो देती हैं। अपना शौक, अपना पसंद, अपना क्या चाहिए, अपनी पर्सनालिटी सब खो देती हैं, और बस अपने पार्टनर के इर्द गिर्द जो है ना उसी के पीछे घूमती रहती है, उसको खुश करने में, और उसको जो है ना दिन रात उसकी खिदमत करने और खुश करने में लगी रहती है। लेकिन खुश फिर भी वो नहीं होते हैं। तो जो और ये इस डर से होता है कि कहीं ये बुरा तो नहीं मान जाएगा, कि हम उससे नाराज तो नहीं हो जाएगा। और कोई तो ये भी सोच लेती है कि मैं अगर उनकी बहुत ज्यादा नहीं करूंगी तो वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो देखिए, ये जो इनसिक्योरिटी है ना वो अगर जिसे जाना होगा वो वैसे भी जाएगा, इसमें कुछ नहीं होता है। कोई गलती औरतें की ज्यादा नहीं होती है, जिसको जो करना होता है वो करता ही है। सोचना कि खुश रहना है ना तो इनकी सारी बातें सुननी है, इनको जो अच्छा लगना है वही करना है, मेरा क्या, मैं तो बस इनके खुश रहने में रह लूंगी। तो ये क्या बात होता है? ये बताइए, ये किसी इंसान की वाली सोच है? ये अपने आप को बहुत डिग्रेड करने वाली सोच है। अपने आप को इस तरह से है ना आप पूरी तरह अपनी वैल्यू खो देते हैं। उसके बाद होता क्या है ना, तो आपके हस्बैंड की नजर में आपकी वैल्यू रहती है नहीं, लास्ट में ना आपकी खुद की नजर में वैल्यू नहीं रहती, और लास्ट में यही कहने को मिलता है, चाहे आप पूरी जिंदगी उनके आगे पीछे करते हुए गुजार दें कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जब आप अपने आप को खो देते हैं तभी अपने आप को है ना आपको लास्ट में अकेलापन लगता है। रिश्तों में है ना दोनों का जो है ना बराबर का हिस्सा है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, और दोनों को ही एफर्ट लगाने से ही रिश्ता चलता है।
का तरीका क्या है? अपने दोस्तों से मिले, जिससे आपको बात करना पसंद है उससे बात करें, जो आपका हॉबी है वो करें, अपने जो कोई काम करना चाहती हैं वो करें, क्योंकि इससे आपका जो है ना अलग अस्तित्व भी बनेगा, अलग पर्सनालिटी भी बनेगा और थोड़ा सा है ना स्पेस भी मिलेगा। हर वक्त आगे पीछे घूमते रहने से आपका कुछ भी नहीं होगा। आप जो करना चाहती हैं वो कर ही नहीं पाएंगे कि सारा फोकस बस आपका एक ही आदमी पे होगा। इससे जो है ना कोई भी पर्सनालिटी आपकी नहीं बनेगी और ना ही किसी के साथ आपका वैल्यू बढ़ेगा। इसलिए जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो जिससे रिश्तेदार हैं, उनसे मिले, आपकी कोई ना कोई हॉबी तो जरूर होगी, उसके लिए काम करें। मतलब कहने का ये है कि अपने लिए जरूर टाइम निकालें, अपना सेल्फ केयर करें। तो इन सब चीजों से है ना आपका जो है बहुत ज्यादा जो है ना सेल्फ ग्रोथ। एक मजबूत रिश्ता तभी बनता है जब दो लोग जो है ना अपने अलग अलग इंसान होते हैं, मजबूत इंसान होते हैं, तभी जो है ना मजबूत रिश्ता बनता है। पूरी तरह से डिपेंडेंट रह जाना, हर वक्त जो है ना उन्हीं के आगे पीछे लड़ना, अपने बारे में कुछ भी ना सोचना, तो ये तो बिल्कुल आपने उसके पर्सनालिटी में खो दिया। आप अपने इंसान कहाँ हुए? तो कोई भी रिश्ता तभी बनेगा जब जो दो मजबूत लोग जो है ना एक अलग अलग जो हो रहेंगे। और इम्पोर्टेंट बात है ना कि दूसरे से अपना जो है ना तुलना या ना कंपैरिजन करना। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर पे जो सारे लोग अपना पोस्ट डालते हैं, तो दूसरे कपल को देख के हमें बहुत ये लगता है कि ये लोग कितने खुश हैं, वैकेशन पे जा रहे हैं, ये ज्वेलरी गिफ्ट कर रहे हैं, वो गिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देख के ना अपने लाइफ से कंपैरिजन करना, ये बहुत बड़ा रिश्तों में दूरी का और अपने जिंदगी में है ना दुख का वजह बनता है। वो लोग तो अपना एडिट करके जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं, और कोई भी जो है ना रिलेशनशिप हो या कोई भी इंसान हो वो परफेक्ट नहीं होता। कोई चीज आपके पास है तो दूसरे के पास नहीं होगी, कोई दूसरे के पास है तो आपके पास नहीं होगी। तो ऐसे जो है ना दूसरे का सिर्फ अच्छा अच्छा चीज देख के अपने लाइफ से कंपैरिजन करना, ये जो है ना हमारी जिंदगी से खुशी को समझिए कि कम क्या मार ही देता है। तुलना करने से है ना आप अपने रिश्तों की खूबियों को भूल जाती हैं, और सिर्फ जो है ना आप में जो कमी रहता है आपके हस्बैंड में वही आपको नजर आता है। तो देखिए, तो कंपैरिजन करना बिल्कुल भी ये किसी चीज के लिए भी है ना सही नहीं होता। ये बिल्कुल आपके जो है ना रिश्तों में बहुत ज्यादा कड़वाहट बढ़ जाता है, दूरी पैदा करता है। याद रखिए, सोशल मीडिया पे है ना हमेशा लोग सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं। हर रिश्ते की अपनी जर्नी होती है और अपनी खूबी होती है। अपनी लाइफ में है ना अपने रिश्तों में सिर्फ आप अपनी खूबी देके कमी को इग्नोर करें, नहीं तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो रेड फ्लैग है ना उसको इग्नोर करना। देखिए, जब हम रिश्ते में आते हैं ना तो बहुत सारी जो है ना हमें रेड फ्लैग्स यानी कि कमियां दिखती है, लेकिन हमने प्यार के नाम पे, रिश्तों के नाम पे है ना कंप्रोमाइज करते रहते हैं, जो कि आगे चल के ना हमारी लाइफ को बहुत ही ज्यादा बेकार बनाती है। जैसे कि बहुत ज्यादा गुस्सा करना पार्टनर का, झूठ बोलना, या फिर आपको इस तरह से ट्रीट नहीं करना, आपका वैल्यू नहीं करना, आपको इग्नोर करना, आपको डिसरिस्पेक्ट करना, ये सब जो है ना ये रेड फ्लैग कहलाता है। और रिश्ते के नाम पे ये सब हम ना सहते रहते हैं, सहते रहते हैं, सहते रहते हैं। है ना कि हम प्यार से ना धीरे धीरे इन्हें ठीक कर देंगे, चाहे वो हमारे हस्बैंड हो या बच्चे हो, ऐसे कोई नहीं ठीक होता। शुरू में जो गलतियां छोटी छोटी अपना अंदाज करते हैं वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेके आता है। और इससे क्या होगा, इससे जो होगा ना कि एक तो बहुत प्रॉब्लम लाइफ में आएगी, इससे आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना खो देते हैं, और उनकी नज़र में आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो जो भी आपको छोटी दिखाई दे गलती, तो शुरू में ही आप उसे बोल दीजिए कि ये सब मुझे पसंद नहीं है, साफ और सीधे लफ्जों में। अगर कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो बोल अपना बाउंड्री सेट कीजिए। बाउंड्री ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग बाउंड्री नहीं सेट करते, कितना भी कुछ भी कोई बोल के चला जाता है, हम लोग बस सुन लेते हैं ताकि कुछ उसे बुरा नहीं लगे, बात बढ़ाने में इससे क्या फायदा। लेकिन ये है ना आगे के लोगों का वो आदत पड़ जाता है, और ये कभी कभी शुरुआत में तो कम होता है, लेकिन फिर वो बाद में बहुत ज्यादा कहीं भी आपके साथ शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है ना वही बात है कि इससे आपका डिसरिस्पेक्ट होता है, वैल्यू कम होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है। अपने ना अंदर की आवाज को सुने, जो चीज आपको शुरू में खराब लगती है उस पर काम करें, और अगर वो नहीं सुधरती है तो फिर है ना ऐसे रिश्तों में से निकल जाना ही बेहतर रहता है, क्योंकि वो आपका लाइफ को है ना पूरा बर्बाद करेगा। इससे थोड़ा सा आप कोशिश करें, उस पर काम करें, और कुछ भी सुधार नहीं हो रहा है तो फिर जो है ना ऐसे रिश्ते में रहने से कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी अगर बर्दाश्त से बाहर है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं।
अगली गलती ये होती है कि हम जो है ना अगले इंसान को बदलना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग। हम चाहते हैं कि वो वैसे सोचे जैसे मैं सोचे, वो वही करे जो मैं चाहती हूँ। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें रहता है कि मैं प्यार से ना उसे बदल दूंगी। ऐसे कुछ कोई नहीं चेंज होता है। वो हम लोग सोचते हैं कि अरे तुम मुझे चाहते हो तो तुम तो स्मोकिंग छोड़ दोगे, मेरी तुम जो मैं बोलूंगी वो करोगे, जो मैं तुम्हारा ड्रेस कहूंगी वो पहनोगे। लेकिन ये भी जो है ना उम्मीद लगाना बिल्कुल भी बेकार है। आप ना किसी को भी जबरदस्ती नहीं बदल सकती जब तक वो नहीं चाहे, खुद बदलना ना चाहे। इससे जो है ना क्या होता है, आप जब पार्टनर पे दबाव डालती हैं चेंज करने के लिए, उससे जो है ना वो घुटन महसूस करता है और उससे जो है ना रिश्ते में कड़वाहट आती है और वो आपसे भागा भागा फिरता है। तो इसलिए किसी को भी इतना ज्यादा हावी नहीं हुए जाए। वो अगर एक अलग पर्सनालिटी है, आप अलग पर्सनालिटी आप खुद पे रख के सोचे कि कोई जो है ना खुद सारा चीज चाहेगा कि आप उन्हीं के अकॉर्डिंग करें, तो आप बदलेंगी नहीं ना। इसी तरह किसी को भी पार्टनर को है ना बदलने की कोशिश ना करें। वो जिस तरह का है उसी तरह आप उसे है ना आपको एक्सेप्ट करना होगा। आप किसी को भी नहीं बदल, उनके माँ बाप नहीं बदल सके तो आप कैसे बदल सकेंगे। तो ये जो बदलने की जर्नी है ना वो अंदर से शुरू होती है। कोई भी चीज जब खुद ही आपके दिल में आए कि मुझे ये करना है तभी आप करते हैं ना। इसी तरह किसी भी इंसान को आप नहीं बदल सकते, ये बिल्कुल मान के चलना होगा। इस चीज को ना हमें समझने की जरूरत है। बदलाव की उम्मीद रखने के बजाय एक दूसरे के है ना कमियों को एक्सेप्ट करें। एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम ना पिछली ही बातों को याद रखते हैं। 1 साल 2 साल पहले जो झगड़ा होता है ना उन बातों को हम आज तक याद रखे रहते हैं। और आज भी कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का बात बहस हो जाता है तो हम उसमें पुरानी बातों को याद करते हैं और उसको बोल देते हैं। इससे जो होता है ना हम वर्तमान में नहीं, और इससे क्या होता है, इससे जो है ना हमारा ये आज भी खराब होता है। गुस्सा में है ना कुछ भी कोई बोल देता है, वो मतलब कि ज्यादातर उसमें है ना जानबूझ के नहीं बोलता, गुस्सा में बस जो भी जबान में आता है वो निकल जाता है। तो देखिए पुरानी बातों को जितना भी है, ये छोटी मोटी लड़ाई में अपने जो बोल दिया बात उसको जितना जल्दी हो सके भूल जाए। वो आपको सिर्फ दुख ही पहुंचाता है और उसको बार बार आप रिपीट करेंगे ना तो वो उसका आज भी आपका खराब होगा। इससे हमें लगता है कि पुरानी बातों या पुरानी गलती को हमें आज याद दिलाने से हमें लगता है कि वो अपनी गलती को समझेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। वो है ना वो हमारे आज को भी खराब कर देता है। पुरानी में तो गुस्सा हुआ भी और वो आज को भी और ज्यादा खराब कर देता है। तो इसलिए पुरानी बातों को दोहरा के कोई फायदा नहीं है। उसे पुराना है, वो बीत गया, उसे बीत जाने ही देना चाहिए। पुरानी बातों को है ना कचरे के डब्बे में डाल दें, वो जो है ना आपके रिश्तों के बीच दीवार बन जाती है। तो इसलिए पुरानी बातों को है ना भूल जाना सीखें और लोगों को है ना माफ करना सीखें। माफ करने से जो आपको दिल में इत्मीनान होगा ना वो किसी और चीज में नहीं होता। बात हो गया, आपको बुरा लगा, आप उसे भूल जाए और उसे माफ कर दें। और जो बहुत ज्यादा जो औरतें करती हैं वो ये है कि अपनी जो है ना अपने आप को, अपने पर्सनालिटी को नजरअंदाज करना, अपने मेंटल हेल्थ को, अपने फिजिकल हेल्थ को इग्नोर करना। हमें ये लगता है कि हम इनके आगे पीछे करेंगे, इनको खुश रखेंगे, इसी में हमारी खुशी है। ये बहुत बड़ी गलती होती है। जैसे मैंने पिछले इसमें भी बताया है, क्यों है आपका जो है ना जिंदगी आपको खुद पे ही खुश, सबसे पहले खुद को खुश रखने के लिए बना है। आप अगर खुश रहेंगी तभी दूसरे को खुश रख पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है। जब खुद आप अपने आप को नजरअंदाज करती हैं तो इससे जो है ना आपको मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ खराब होगा। आपका जो है ना चिड़चिड़ापन रहेगा और आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा और इससे जो है ना रिश्ते में आप जो है ना हर वक्त बिना बात का जो है ना लड़ पड़ेंगी और इससे भी जो है ना रिश्तों में दूरी आती है। तो सबसे पहले अपने पे ध्यान देना है, अपने में काम करना, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान देना है, क्या चीज हमें खुश करती है वो करना है, अपने फिजिकल हेल्थ पे काम करना है और अपने लिए टाइम निकालना है, अपने पूरे ऑल ओवर जो है ना बॉडी का ख्याल रखना है। जिससे ही जो अगर हम खुश रहेंगे, हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे दूसरे के लिए भी। इसलिए सबसे पहले खुद को इम्पोर्टेंस दे, अच्छा एक्सरसाइज करें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, पूरी अच्छी नींद लें और जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको खुश करता है वो काम करें। क्योंकि एक अच्छा और खुश इंसान ही है ना अपने रिलेशनशिप को अच्छा और खुशहाल बना सकता है। और ये बहुत ही सिंपल सा बात है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि इसलिए है ना अपने आप पे ध्यान रखें। क्योंकि बहुत सी लेडीज हमने शुरू से ही अपनी मम्मी लोग को देखा है ना, खुद का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती और जब सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं तो खुद का ही मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ खराब हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस दें।
में अगली जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो हम ना पूरी तरह से अपने जो है ना पार्टनर पे ही डिपेंड रहते हैं, अपनी खुशी के लिए, अपने फाइनेंशियल स्टेट के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमें बचपन से ही सिखाया जाता है ना कि यार तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम ये कर लेना, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारा जो है ना सारी लाइफ को अपने जो भी करना हो शादी के बाद करना। इसलिए हमें जो है ना पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं हर चीज के लिए, और इससे जो है ना आदमी भी है ना चिड़चिड़ा हो जाता है कि हर चीज के लिए। इससे होता है कि हम हर छोटी छोटी चीज के लिए भी ना डिपेंड हो जाते हैं। जैसे यही है ना, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि आपकी शादी हो जाएगी तो वो आपको खुश रखेगा, यानी कि हम सोचते हैं कि हमें खुश रखना किसी और का काम है, हमारे पार्टनर का काम है। लेकिन जब आप खुद पे डिपेंड रहते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस और आपका स्ट्रेंथ ही अलग होता है। और अगर जो आपका दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं तो वही आपके जो है ना शक्ति और जो है ना आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है। बहुत फर्क आ जाता है दोनों ही चीज में। के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने अपना फाइनेंशियली स्टेट की जिम्मेदारी खुद लें, अपनी मेंटल खुशी की जिम्मेदारी है ना खुद लें इसके, और अपनी बाउंड्री सेट करें, ये बहुत ज़रूरी है। अपने है ना अपने आप को अलग पर्सनालिटी माने, अपनी खुशी की जिम्मेदारी सबसे पहले खुद की है। आप किसी कुछ करने से आप खुश नहीं होंगे, आप ना अपनी खुशी के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं और उसके लिए खुद ही कोशिश करेंगे। अगली बात, लेडीज जो है ना अपने रिश्तों में स्पेस नहीं देती। रिश्तों का ये मतलब नहीं है कि आप 24 घंटे साथ रहें। दूसरे से हर वक्त चिपकने से है ना उसको भी है ना उलझन होने लगती है। थोड़ा सा स्पेस दें, जरूरी नहीं है कि हर 24 घंटा सातों दिन आप साथ रहें, कभी कभी आप अलग भी रह सकते हैं। इससे जो है ना आपके रिलेशनशिप का चार्म जो है बना रहता है, और साथ रहने में हर वक्त जो है ना एक तरह का उकताहट भी होने लगता है और बहुत ज्यादा जो है ना नोक झोंक भी होता रहता है। तो अगर आप है तो थोड़ा सा स्पेस दें। वो अगर घर में भी आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा आप ही के साथ रहें, उन्हें भी आराम करने दो, उन्हें भी बात करने दे कि और से अगर वो बात करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं दोस्तों के साथ तो भी उसको घूमने दे। हर वक्त नजर रखना है कि कहाँ जा रहे हैं, कॉल मोबाइल चेक करना, ये सब जो है ना रिश्तों में दूरी लाता है। सब अपना अलग अलग पर्सनालिटी है, अलग अलग स्पेस देना चाहिए। तो इसी से जो है ना हमारा रिश्ता अच्छा बने। जरूरी नहीं है कि वो हर वक्त आपके साथ ही रहे और हर चीज आप ही के साथ करे। बाहर जाना है तो आप ही के साथ जाए, कहीं घूमना है तो आप ही के साथ जाए। तो इससे है ना लोगों को घुटन महसूस होती है। हर वक्त दूसरे पे जो है ना मुसल्लत रहना ये रिश्तों को जो है ना मजबूत बनाए। बहुत सारे की सोच रहती है कि हमें 24 घंटा साथ रहना, इससे हमारा रिश्ता मजबूत होगा उनके आगे पीछे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर रिश्तों में थोड़ा सा स्पेस देना, चाहे वो आपके बच्चे भी हो तो भी आपको स्पेस देना ही चाहिए। तो बस ये छोटी छोटी कुछ चीजें थी जो कि हमारे रिलेशनशिप को है ना जाने अनजाने में खराब करती है, और हम जो है ना ये समझ भी नहीं पाते ये गलतियां। तो अगर आप ये सब गलतियां करती हैं तो थोड़ा सा इस पे काम कीजिए और अपने रिश्तों को अच्छा बनाइए। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय।